जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। केवल देश को नशा मुक्त करा दो, देखते ही देखते 5 साल के अंदर यह देश दुगना तरक्की कर जाएगा। घर घर की 50% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आज जितनी दुर्घटनाएं होती हैं, जितनी बीमारियां होते हैं, जितने गुंडे अपराधी पैदा होकर के अपराध करते हैं, उनके पीछे 50% से अधिक कारण केवल नशा होगा। एक तरफ शराब नशा बेचती है और नशा मुक्त के अभियान में भी पैसा खर्च करती है। दोनों तरफ से समाज को लूट रहे हैं। साल में 1-2 दिन ऐसे बनाए जाते हैं जहां नशा मुक्त अभियान चलाए जाते हैं। आज नशा मुक्त दिवस है। पुलिस वालों से कहा जाए थानों में कैंप लगाएं। अरे पुलिस वाले तो सभी नशा माफियाओं के दलाल बने हुए हैं। हर जगह बड़े नियम से आपके पास अन्य चीजें समय से पहुंचे ना पहुंचे, मगर हर थाने बिके हुए हैं। मैं 99% तो कह सकता हूं है ऐसे अधिकारी, वो अधिकारी मेरी जानकारी में है। अनेकों देश के अधिकारी मिलते हैं जो नशे के व्यवसाय से कभी 1 रुपए की रिश्वत नहीं लेते। नशे के व्यवसाय में सहायक बनते हैं। फोन करके कहते हैं कि हम इस जिले में पहुंच गए हैं, आपके कार्यकर्ताओं को कह दीजिए वो निर्द्वंद रहे, हम सहयोग करें उन कार्यकर्ताओं को नशा मुक्ति अभियान में। अनेकों ईमानदार हैं। मैं चंद लोगों से वही है कि 90% अगर बेईमान बैठे हों, भ्रष्टाचारी बैठे हों। आज किसी थानों में, अधिकांश थानों की बात कह रहा हूं, आजादी के बाद क्या हमें यही दिन देखना था? किसी थाने में चले जाओ, रात को 11-12 बजे के बाद आधे लोग शराब से टुल्ल पड़े होंगे। किसी थाने में चले जाओ, आप ही कहेंगे चोरी हो रही, डकैतियां हो रही हैं। उस समय पुलिस वालों से कहते एक छोटे से बच्चे को दौड़ के पकड़ लो तो कहीं नाली में गिरे, कहीं गिरे, कहीं गिरे, कहीं गिरेंगे। अब पुलिस वालों के थानों की बात छोड़ दो, बड़े बड़े अधिकारियों के यहां जाकर के देख लो, समझ लो। क्योंकि मैं वह कटफत कह सकता हूं, तुम्हारे अंदर कायरता हो सकती है कि आज अधिकांश अधिकारी, 75% अधिकारी रात होते ही शराब पी करके सो जाते हैं। जो अधिकारी शराब पीकर सो जाएंगे वो समाज की क्या सेवा करेंगे? आज सब जगह भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पे है। मैंने कहा अगर देश के किसी राजनेता को कुछ कार्य करना है तो विकास के कोई कार्य मत करो, केवल देश को नशा मुक्त बना दो, भ्रष्टाचार मुक्त बना दो, अपराध मुक्त बना दो, देखो समाज खुशहाल हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। खुलेआम भ्रष्टाचार, हर थानों में भ्रष्टाचार, हर ब्लॉकों में भ्रष्टाचार, हर तहसीलों में भ्रष्टाचार, और फिर भी सब ईमानदार। कैसे राजनेता हैं, कैसे हमारे समाज सेवक हैं? अंग्रेजों ने उतना नहीं लूटा जितना आजादी के बाद से लेकर के आज तक लोगों ने हमें लूटा है। हर जगह लूट घसोट मची है, और फिर भी अपने आप को इंसानियत का सेवक कहते हैं। यह बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है भ्रष्ट राजनेताओं का, भ्रष्ट धर्माचार्यों का, भ्रष्ट योगाचार्यों का, भ्रष्ट व्यवसायियों का एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। वो फल फूल रहे हैं, वो अट्टहास कर रहे हैं, और मानवता तड़प रही, कराह रही, रो रही है। कौन सुनेगा उनकी फरियाद? आज अगर एक छोटी सी घटना बताता हूं, एक सैनिक ने आवाज उठाई कि हमें खाने को अच्छा नहीं मिलता, उसने दृश्य भी दिखाया, उसको तुरंत अपने कब्जे में ले लिया गया। उसको एक अपराधी की तरह उससे ट्रीट किया जा रहा है। किस अधिकारी ने किया, उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। भ्रष्टाचार का गंदा नाला बह रहा है, और गंदे नाले में डुबकी लगाने वाले सम्मानित हो रहे हैं। आसाराम बापू जैसे लोगों को भी बड़े बड़े राजनेता सम्मानित करते थे, सम्मान दे रहे थे। मैं उन राजनेताओं से पूछना चाहता, क्या कोई खोजी परोख तुम्हारी नहीं थी कि वो सही व्यक्ति थे या गलत थे? पूरे देश को छला। मेरे द्वारा पिछले 20 वर्षों से आवाज उठाई जा रही थी कि आसाराम बापू सही व्यक्ति नहीं है। तब लोग मेरा विरोध करते थे। रामपाल महाराज का परिणाम देखिए, आप कम से कम दर्जनों ऐसे होंगे, कोई इच्छाधारी, कोई मंडलेश्वर, कोई नाम का व्यक्ति अनेकों जेल की सलाखों में हैं। आज भी अनेकों लोग सत्ताओं का सुख भोग कर रहे हैं। राम रहीम को देखो, फिल्मी एक्टर बने हुए, हीरो बनकर के फिल्में बना रहे हैं। अरे तुम संत हो तो संत का जीवन जियो। अगर तुम्हें कोई अच्छी फिल्में बनाना है तो क्या एक्टर मर गए थे? फिल्मी एक्टरों को हायर कर लेते, वो उससे अच्छी एक्टिंग करके समाज को सब कुछ दे देते। और उसके बाद भी संत राम रहीम
मैं चुनौती देता हूं ऐसे लोगों को, अगर वास्तव में, मैं किसी को अपमानित करने के लिए नहीं कहता, अगर वो सिद्ध पुरुष हैं, उनकी चेतना कुंडली चेतना जागृत है, तो मेरी साधनात्मक क्षमता का सामना करें। अनेकों इसी तरह की चीजें चल रही समाज में, कहीं ना कहीं से आवाज उठाना पड़ेगा। कथावातों को की तो बात ही छोड़ दो, रास रंग में डूबते चले जा रहे हैं। क्या कथा इसीलिए थी भागवत, कृष्ण का चिंतन के, कृष्ण के वीर गाथाएं केवल रास रंग तक ही सीमित होकर रह गई हैं? नाच गाना बस इसी में सब कुछ लिप्त होता जा रहा है। अट्टहास हो रहा है जनता पर, गरीब जनता तड़प रही है, करा रही है, मानवता तड़प रही, करा रही है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश के चुनाव, सभी नेताओं के भाषण सुनिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सभी पार्टियां, एक भी पार्टी ऐसी नहीं जो ईमानदारी से कार्य करती रही हो आज़ादी के बाद तक। मैं आज भी कहता हूं, कोई पार्टी ईमानदारी से आकर के किसी शक्ति के सामने हाथ रखकर देवी देवता के सामने कह दे कि हाँ मैंने ईमानदारी का जीवन जिया है, मैंने अपनी पार्टी को ईमानदारी के साथ चलाया है, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, एक भी पार्टी ऐसी नहीं मिलेगी। रास रंग हर पार्टियां, आप तो कई पार्टी के नेताओं को आप देखते हो, बार बालाओं को बुलाकर अश्लील नाच कराए जाते हैं, उन पर पैसे लुटाए जाते हैं। गरीब जनता एक एक रुपए के लिए मर रही है। ये लगभग सभी पार्टियों में हो रहा है। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दो, संस्कारों को बढ़ावा दो, अच्छी बात होगी, मगर उनसे कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। उनके खिलाफ कहीं ना कहीं तो आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। अतः सबसे पहले आपको माँ का भक्त बनना है, शक्ति साधक बनना है, संस्कारवान बनना है, चरित्रवान बनना है, नशा मुक्त जीवन जीना है और प्रखर वक्ता बनना है। कि समाज प्रखर वक्ता का तात्पर्य नहीं कि केवल आप चिंतन देने का ज्ञान, प्रखर वक्ता का तात्पर्य है निडरता से कट सत्य कहने की क्षमता हासिल करना। जहां समाज में गलत हो रहा है उसका विरोध करना सीखो। विरोध नहीं करते, इसी का आज परिणाम है कि किसी गली चौराहे में देखो, अगर किसी चौराहे में एक गुंडा अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति खड़ा होगा तो 10 ईमानदार व्यक्ति सर झुका के निकल जाएंगे। क्या रे ये हमसे न टकराए। बहन बेटियां जाती हैं, सर झुका के निकलती हैं। जरा सोचो, अगर यही माहौल रहा, जो बहन बेटियां बाजार में खुले सीना तान कर निकल नहीं सकती, सर उठाकर निकल नहीं सकती, सर झुका के निकलती हैं, उनके गर्भ से जन्म लेने वाली संतानें हमेशा सर झुका करके ही रहेंगी। हमें वह माहौल देना पड़ेगा कि हमारी बहन बेटियां सर उठा करके चल सके। और वह तभी होगा कि अगर किसी एक चौराहे पर एक ईमानदार व्यक्ति खड़ा हो तो 10 बेईमान सर झुका करके निकले। भगवान की जय। बहन बेटियों को सामर्थ्य देना होगा कि अगर कोई उनकी तरफ टेढ़ी आंख से देखने की कोशिश करे तो उनकी आंख निकाल ले। समाज अपने आप बदलेगा। कल मैंने बताया था गांधी जी के 3 बंदर, एक आंख बंद किए, कान बंद किए, मुंह बंद किए, मगर बंदर हो, बंदर की औलाद हो तो वैसा करना। इंसान हो, इंसान की औलाद हो तो खुली आंखों से अपराधों को देखना, सुनना, करुण कुंदन को, और तुम्हें कोई बुला रहा है, भगवान ने तुम्हें हाथ दिया है तो उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ना। और उसी तरह दूसरा क्रम कि गांधी जी की तरह, अगर गांधी जी ने कहा एक गाल में कोई थप्पड़ मार दे तो दूसरा उसकी तरफ कर दो। मैं कहता हूं गलती से एक गाल में आपके कोई तमाचा मार दे तो उसे चेतावनी दे देना कि हो सकता है गलती से बिना समझे आपने ऐसा कर दिया हो, मैं तुम्हें माफ करता हूं। मगर दोबारा हाथ उठाए तो उसका हाथ तोड़ देना। जिस दिन ऐसा करने लगोगे अपराधी अपने आप पर अपराध करने से अपने आप ठहरने रुकने लगेंगे। और कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करना। कोई भी निरपराध आपके द्वारा सताया नहीं जाना चाहिए, तभी आप मां के सच्चे भक्त कहला सकोगे। उस पथ पर बढ़ना सीखो। सभी तरफ अनियत, अन्याय, अधर्म है, उसका प्रखर विरोध करो, तभी समाज में परिवर्तन आएगा। अगर विरोध नहीं करोगे तो तुम कैसे समाज के सहारे नहीं बनोगे, तो समाज इसी तरह दबा कुचला हुआ जीवन जीता रहेगा। शराब माफिया आज अट्टहास कर रहे हैं, नशे का व्यवसाय हो रहा है, राजनेता नशे के व्यवसाय दे रहे हैं, चला रहे हैं। सब जगह यही हो रहा है, हर प्रदेशों में लगभग यही हो रहा है। उसे कहीं ना कहीं सरकारों को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा। निश्चित मेरे द्वारा धर्म, राष्ट्र, मानवता की, जहां मैंने समाज को ध्यान चिंतन दिया है कि 3 कर्तव्य है, धर्म की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, मानवता की सेवा करना। यह हर मनुष्य का धर्म और कर्तव्य है। ऐसी कर्तव्य की तरफ अगर हर व्यक्ति सजग हो जाए
तो समाज में धीरे धीरे अपने आप परिवर्तन आता चला जाएगा। धर्म की रक्षा करने का तात्पर्य है अपने स्वयं की धर्म की रक्षा करो, दूसरे के धर्म का सम्मान करो। मानवता की सेवा करना है तो समभाव से करो, किसी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति क्यों ना हो, एक भाव से लेकर के मानवता की सेवा करो। और राष्ट्र की रक्षा, जिसे हम मां कह करके पुकारते हैं, राष्ट्रगीत होता है, सब बेईमान अटेंशन होकर खड़े हो जाते हैं। मैं सभी को नहीं कहता जो अटेंशन होकर खड़े तो सभी बेईमान हैं, मगर आजादी के बाद से 90% राजनेता, 90% अफसर भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, मगर दिखाएंगे इनसे ज्यादा कोई ईमानदार नहीं है। कहीं ना कहीं तो आज उठाना पड़ेगा। अगर हम वास्तव में राष्ट्र को मां कहते हैं, इतना सम्मान देते हैं, तो आप अपने मां के साथ कैसा व्यवहार करते हो, इस भारत माता के साथ कैसा व्यवहार करते हो? क्या अधर्मी अन्यायों को इसी तरह फलने फूलने दिया जाएगा? उसे कहीं ना कहीं विराम देना पड़ेगा। इसलिए मैंने धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए तीनों धाराओं का गठन किया। इन तीनों धाराओं से मेरी लिप्तता सिर्फ अपनी ध्यान साधना और परोपकार के क्रमों से है, मगर मेरा कर्तव्य था कि मैं समाज को अगर मार्ग दे रहा हूं तो विकल्प दूं। जहां अनेकों लोगों के चिंतन आ जाते हैं कि ये तो राजनीतिक क्रम चल रहा है, मैंने कहा गहराई से संगठन को समझना, उथले मेरे संगठन का कभी आंकलन मत कर लेना। यह वह संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानवता की सेवा में लगा है, बिना प्रचार मीडिया के बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार के बगैर अपने तरीके से डोर टू डोर संपर्क कर रहा है, मान सम्मान की इच्छा नहीं रखता। उस पंजोत शक्ति सिद्धाश्रम की स्थापना की गई है जिसे धर्मधुरी कहते हैं। यह वह गुरु चिंतन दे रहा है जिसका बचपन से लेकर आज तक पूरा तपस्यात्मक जीवन है, जो मात्र मेरे साथ 15-15, 20-20 वर्षों से मेरे शिष्य रह रहे हैं। 14-15 वर्ष तो ऐसे गुजरे हैं कि मात्र मैंने 2.5 घंटे नींद ली है। अब आज भी मात्र 3.5 घंटे से 4 घंटे मैंने बढ़ाया है। 4 घंटे से ज्यादा कभी नींद नहीं लेता। तब मैं कहीं जाकर समाज को दिशा देता हूं। मेरी कोई लिप्तता नहीं। मेरे से 100 यज्ञ पड़े हुए हैं, जिनमें एक एक यज्ञ में 11-11 दिन लगते हैं। एक एक आसन पे 8-8 घंटे मुझे एक आसन पर बैठकर मां की आहुति देना पड़ता है। मेरा अधिकांश समय अग्नि के समक्ष गुजरना है। मगर इस प्राप्ति कराती मानवता के लिए जो मैंने 3 धाराएं दी हैं, मेरी अपनी कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, मगर मेरा अपना कर्तव्य है, जिस कर्तव्य का मैं मरते दम तक पालन करूंगा। इसलिए मैंने धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा की तीनों धाराओं का गठन किया। पंजोत शक्ति सिद्धाश्रम, जो मध्य प्रदेश के जिला शहडोल तहसील व्यवहारी में रीवा और शहडोल के मध्य स्थापित है, जहां पर मां की अखंड ज्योति जल रही है, जहां मां का अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ पिछले 20 वर्षों से अखंड अनवरत चल रहा है। लोग उस पर निगाहें नहीं जाएंगी कि मां का एक अनुष्ठान परोपकार के लिए 24 घंटे दिन रात चल रहा है पिछले 20 वर्षों से। एक योगी की वहां चल रही साधना को के बारे में उनके ध्यान नहीं जाएगा कि मैंने मानवता के कल्याण के लिए 18-18 घंटे 22-22 घंटे लगातार रत रहता हूं। मैंने एक समय का भोजन भी छोड़ना पड़ा था उस आश्रम की व्यवस्थाओं को वहां दिशा देने के लिए। भूखों प्यासों रह करके गर्मी की भीषण गर्मी में भी 5-5, 6-6 घंटे एक एक बूंद पानी के लिए तरसता रहता था। मेरा वह जीवन है। मैं किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता स्वयं दंडी सन्यासी हुए। और अगर मैंने आज तीनों धाराओं का गठन किया तो जब कभी भारतीय सचेतना पार्टी की बात आती है तो अधर्मी अन्यायों के कीड़े कुलबुलाने लगते हैं, उनके पेट में दर्द होने लगता है। मैं उन पे जिनके पेट में दर्द होता है उनसे पूछता हूं तो मुझे बताओ आकर के देश के अंदर ऐसी कौन सी पार्टी है, मैं पूरे संगठन को साथ लगा दूंगा जो ईमानदारी से मानवता के लिए कार्य कर रही हो। अगर नहीं है तो हम क्या बेईमानों को वोट दे दें? मैंने भारतीय सचेतना पार्टी का गठन इसलिए किया कि जो कार्य करेगा हम उसका समर्थन करेंगे, अगर नहीं करेगा तो हमारी पार्टी का गठन है। हम जहां जितने हैं हम वहां संगठित होकर के पार्टी को मजबूत बनाएंगे। और इस स्थान पे भी रायपुर से योगी राज शक्तिपुत्र की यह भविष्यवाणी है कि मेरे एक एक वाक्य सत्य होंगे। एक दिन देश की सत्ता भारतीय सचेतना पार्टी के हाथ में होगी। भगवान की जय। तुम बदलो
अन्यथा यह समूह आ रहा है, समय लगेगा। मैं खजूर के पेड़ की तरह अपने संगठन को नहीं बढ़ाता। मैंने 2500 साल जहां मानवता के सेवक के लिए कार्य किया है, राजनीतिक पार्टी के लिए मैंने 2500 साल दे रखे हैं कि हम धीरे धीरे उस नींव को मजबूत करेंगे। आह्वान करेंगे सभी पार्टी का, आओ। मैं हर प्रदेश में जाके कहता हूं, प्रदेश को नशा मुक्त कर दो, हमारी पूरी पार्टी आपका समर्थन कर देगी। कार्य तो करो, लाखों कार्यकर्ता मैं भेज दूंगा। जो प्रदेश नशा मुक्त करे, हमारी मदद मांगेगा, लाखों कार्यकर्ता उसके समर्थन में उतर जाएंगे। अगर नहीं करोगे तो लाखों कार्यकर्ता उसके विरोध में उतरेंगे। बहुत हो चुका, अब यह और नहीं चलेगा कि जो देश के राजनेता हो वो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को शराबी बनाए और सुधारने के नाम पर उनके पास समय नहीं है, उनके पास वक्त नहीं है। हर प्रदेश की यही हाल है। कहीं न कहीं अब परिवर्तन का चक्र आ चुका है, समाज जाग चुका है। केवल यही के माध्यम से नहीं, मेरे द्वारा मंचों से कहा गया है, जब मैंने इन वस्त्रों को धारण किया था तब मैंने कहा था कि यह मेरा सबसे सशक्त प्रवाह माध्यम है जो तीनों धाराओं को चल रहा है। मेरे सिद्धाश्रम के 11 है विशिष्ट शिष्य इसी धरती पर अवतार लेकर, जन्म लेकर, किसी न किसी अलग माध्यमों से, जो इन तीनों धाराओं से अलग हैं, समाज में परिवर्तन के लिए अपनी अपनी धाराओं के माध्यम से समाज को जगा रहे हैं। परिवर्तन आएगा। मैं कौन हूं, क्या हूं, इसे समझना चाहोगे समझ में आ जाएगा। अन्यथा तो मैंने स्वयं कहा है, आओ। मैंने पूरे आध्यात्म जगत को, चूंकि मैं जिस जगत में हूं उस जगत में अगर गलत हो रहा तो आवाज उठाया है। अगर मैं गलत हूं तो आओ मेरा सामना करो, एक आयोजन करो। मैं शंकराचार्यों से आग्रह करता हूं कि एक बार ऐसा आयोजन करवा दो जहां सभी देश के धर्म प्रमुख इकट्ठे हों, युगाचार्य इकट्ठा हों, धर्माचार्य इकट्ठे हों, तांत्रिक मांत्रिक इकट्ठे हों, मीडिया इकट्ठा हो, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इकट्ठे हों और फिर आंकलन करो। विज्ञान के पास इन कसौटियों का आंकलन करने की सामर्थ्य है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन एक स्थान में रहकर दूसरे स्थान की जानकारी दे सकता है। असंतुलन के समय भी एक क्षण में अपने मस्तिष्क को कौन एकाग्र कर सकता है, कौन सभाधिस्थ हो सकता है, इसका तो विज्ञान भी परीक्षण कर सकता है। तो मैं आह्वान करता हूं, यह धर्म मानवता की रक्षा के लिए आवश्यकता है एक ऐसा आयोजन हो, नहीं धर्म अंदर से अंदर खोखला होता चला जाएगा। अनेकों भेषधारी, बड़े बड़े महाकुंभ, प्रयाग वगैरह में जो कुंभ लगते जाकर के देखो, बड़े बड़े जटा जूटधारी ऐसे भेषधारी होंगे जैसे बिल्कुल अभी अभी हिमालय से निकल करके चले आ रहे हैं। उनके नजदीक रहकर 2-4 दिन देखो, असलियत समझ में आ जाएगी। बड़ी बड़ी आंखें काढ़ के तान माने लोगों डराएंगे, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। मैंने कहा जब भी ऐसा करें उनके गाल में एक तमाचा जड़ देना, तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं होगा। अरे वो तुमसे भी ज्यादा गिरे हुए हैं, तुम तो कम से कम देवी देवताओं के, भगवान की आस्था विश्वास से पूजा पाठ करते हो। मैं नहीं कहता सभी ऐसे हों, मगर 100 में 99% ऐसे ही मिलेंगे। 100 में एक आध ही व्यक्ति मिलेंगे जो तपस्वी होंगे, साधक होंगे। यह धरती साधु संतों से विहीन नहीं है, मगर गिने चुने लोग हैं। मैं यही चाहता हूं कि इस कलिकाल से भयावह वातावरण और कोई नहीं होगा। एक बार आवश्यकता है कि वो निकल के समाज के बीच आएं, जिनके पास ऐसी पात्रता हो और समाज उनके मार्गदर्शन में चले। समाज का कभी पतन नहीं होगा। इसकी आज आवश्यकता है, अच्छे राजनेताओं की आवश्यकता है। मोदी जी बार बार कहते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा, देश के प्रधानमंत्री हो, देश में बहुत सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान में एक सर्जिकल स्ट्राइक करके आपने तोप नहीं मार ली। पाकिस्तान की सरकार नहीं, सैनिक नहीं, पाकिस्तान के तो आतंकवादी हमारे देश में रोज सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। उनका जवाब तुम कब दोगे? जो हमारे देश के सैनिकों की रोज लाशें उनके घरों में आ रही हैं, शहीद हो रहे हैं। कितने सैनिक मारे गए आपके सत्ता में आने के बाद? क्या देश की सीमाओं को इतना सुरक्षित नहीं किया जा सकता? उस दिशा में क्यों नहीं कार्य किया जा रहा? अगर आतंकवादी आते हैं तो देश के किसी न किसी रास्ते से आते हैं। आज सब कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त पड़ा है।
बड़े बड़े स्मगलिंग के करोड़ों करोड़ों लोग की कहीं कोकीन पकड़ी जा रही, कहीं कुछ पकड़ा जा रहा है, 10-10, 20-20 करोड़ की। जरा सोचो ऐसे अधर्मी अन्याय क्या ना करते होंगे। पैसे के बल पर राजनेताओं को खरीदते हैं, पैसे के बल पर वोट खरीद लेते हैं, और पैसे के बल पर आज अनेकों लोग सांसद विधानसभाओं पे बैठे हुए हैं। हम कहाँ आज़ाद हुए? अनेकों अपने अपने क्षेत्र में, बिल्कुल कुछ लोगों को जनता सम्मान देती है, मगर 75% ऐसे लोग होंगे जो अपनी अपनी विधानसभाओं पे, अपनी अपनी लोकसभाओं में बिल्कुल आतंकवादियों के समान नजर आते हैं। लोग डरते हैं उनसे कि उनके विरुद्ध आवाज उठाएंगे, हमको मरवा डालेंगे। अनेकों ऐसे अपराधी कई कई कत्ल किए बैठे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाओ, उनका कहा न मानो तो उनके गुंडे आकर के तुरंत दंडित करने लगते हैं। और गलती से कहें उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाओ तो तुम सबसे बड़े शत्रु हो। एक तरफ कहेंगे लोकतंत्र है, आओ, मंचों से कहेंगे कि भाई आओ चुनाव लड़ो, आगे बढ़ो, और कोई चुनाव लड़ने के लिए आ जाए तो उसे बिल्कुल आतंकित करेंगे। कहाँ हम आज़ाद हैं? राजनेता हमको शराबी बना रहे हो, शराब पिला रहे हो, माँ बहन बेटी के बड़े बड़े बोर्ड लगे हों, नारी का सम्मान करो, ना बेटी का सम्मान करो, बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी पढ़ कर के क्या करेगी? अगर उसका पति शराबी हो गया तो गुलामों की तरह जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाती है। शिक्षा जरूरी है, मगर बेटी को असली सम्मान दिलाना है तो मैं कह रहा हूं मातृत्व शक्ति के लिए, जिनके गर्भों से तुम्होंने लोगों ने जन्म लिया है, इंसानियत के नाते उस नारी को अगर थोड़ा सा सम्मान देना चाहते हो तो नारियों की आवाज सुनो। हर नारी चाहती है कि हमारा भारत देश नशा मुक्त हो। एक बार भारत देश को नशा मुक्त करा दो, नारियां तुम्हें भगवान की तरह पूजेंगी। एक बार आवाज सुनो नारियों का। उस दिशा पे मैं बार बार आह्वान करता हूं और बार बार अपने संगठन के सदस्यों को कहता हूं, अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य को झोंक दो इन तीनों धाराओं में। ना हम कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। हमारा कर्म कल भी था, आज भी उसका साथ हमारा कर्म के फल का मिल रहा है। और आज हमारे अगर सत्कर्म होंगे, आज हमारे द्वारा परोपकार होगा, तो हमारी शक्ति सामर्थ्य को दुनिया की कोई ताकत नहीं डिगा पाएगी। एक जीवन समर्पित कर दो अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, कि मैं भ्रष्टाचार का धन अपने घर पर नहीं आने दूंगा, इसके पहले कितना क्यों ना आता रहा हो, मैं ईमानदारी का जीवन जीऊंगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक
1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।